दिए गए प्रत्येक अवयव के व्युत्क्रम जिनका अस्तित्व हो ज्ञात कीजिए। 8 अवयव 1 0 0 3 3 0 5 2 ऋण 1। तो हम इसमें इस दिए हुए अवयव का व्युत्क्रम ज्ञात करना है और हमें इसमें इसका व्युत्क्रम तभी ज्ञात करना है जब इसके व्युत्क्रम का अस्तित्व हो। तो इसका व्युत्क्रम ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम इसे ए मानेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना ए बराबर अवयव 1 0 0 3 3 0 5 2 ऋण 1। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर इसके व्युत्क्रम का अस्तित्व है या फिर नहीं। तो इसे ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले इसमें सारणिक ए का मान ज्ञात करेंगे और यदि सारणिक ए का मान 0 आ जाता है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर इस अवयव के व्युत्क्रम का अस्तित्व नहीं है। और यदि सारणिक ए का मान 0 नहीं आता है तो इसका मतलब है कि इस अवयव के व्युत्क्रम का अस्तित्व है। तो सबसे पहले हम सारणिक ए ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए हम इसका रो 1 के अनुदिश प्रसारण करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 1, फिर यहाँ पर ये और ये कट जाएगा तो इसका इसमें गुणा, ऋण इसका इसमें गुणा होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 3 ऋण 0, फिर यहाँ पर ऋण 0, ये और ये कट जाएगा तो इसका इसमें गुणा, ऋण इसका इसमें गुणा होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 3 ऋण 0 धन 0, ये और ये कट जाएगा तो इसका इसमें गुणा, ऋण इसका इसमें गुणा होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 6 ऋण यहाँ पर 15। तो यहाँ सारणिक ए बराबर इसमें इसे घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 3, फिर ऋण 3 का 1 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 3, फिर हम 0 का इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर ये भी 0 हो जाएगा, फिर हम इसका भी इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर ये भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 0 धन 0, फिर जब हम इसे हल करेंगे तो यहाँ पर इसका मान आएगा ऋण 3। तो यहाँ पर सारणिक ए का मान ऋण 3 आया है जो कि 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब है कि यहाँ पर अवयव ए के व्युत्क्रम का मतलब ए इनवर्स का अस्तित्व है। तो हम लिखेंगे यहाँ सारणिक ए 0 के बराबर नहीं है, अतः ए इनवर्स का अस्तित्व है। तो यहाँ पर इसके व्युत्क्रम का मतलब ए इनवर्स का अस्तित्व है। तो अब हम ए इनवर्स ज्ञात करेंगे जिसका सूत्र होता है 1/, सारणिक ए गुणा एडजॉइंट ए। यहाँ पर हमने इसे ज्ञात कर लिया तो हम इसे ज्ञात करेंगे। तो एडजॉइंट ए ज्ञात करने के लिए हम इस अवयव में उपस्थित प्रत्येक अवयव का सहखंड ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर पहले हम a11 ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1 की घात 1 धन 1 गुणा m11। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1 गुणा, हम इसे ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर ये और ये कट जाएगा तो इसका इसमें गुणा, ऋण इसका इसमें गुणा होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 3 ऋण 0, फिर हम इसमें इसे घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 गुणा ऋण 3, फिर हम इनका गुणा करेंगे तो यहाँ से बराबर में आ जाएगा ऋण 3। तो अब हम a12 ज्ञात करेंगे जो होता है ऋण 1 की घात 1 धन 2 गुणा m12। तो यहाँ पर ये हो जाएगा ऋण 1 गुणा, हम इसे ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर ये और ये कट जाएगा तो इसका इसमें गुणा, ऋण इसका इसमें गुणा होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 3 ऋण 0, फिर हम इसमें इसे घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 3। तो यहाँ पर बराबर में आ जाएगा ऋण 1 गुणा ऋण 3, फिर हम इनका गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3। फिर इसी तरह से a13 तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1 की घात 1 धन 3 गुणा m13। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1 गुणा, हम इसे ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर ये और ये कट जाएगा तो इसका इसमें गुणा, ऋण इसका इसमें गुणा होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 6 ऋण 15, फिर हम इसमें इसे घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 9। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 गुणा ऋण 9, फिर इनका इनमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर इसका मान आ जाएगा ऋण 9। तो यहाँ पर जैसे हमने इनका मान ज्ञात किया उसी तरह से हम इनका भी मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर इसका मान हो जाएगा 0, इसका मान ऋण 1 और इसका मान ऋण 2। फिर इस तरह से इसका मान 0, इसका मान 0 और यहाँ पर इसका मान 3। तो यहाँ पर हमने अवयव में उपस्थित प्रत्येक अवयव के सहखंड ज्ञात कर लिए हैं। तो अब हम एडजॉइंट ए ज्ञात करेंगे जो होता है अवयव a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33 का परिवर्त। तो यहाँ से एडजॉइंट ए बराबर अवयव का परिवर्त। हम इसमें इनका मान रखेंगे तो पहले हम इनका मान रखेंगे तो यहाँ पर इनका मान है ऋण 3 3 ऋण 9। तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 3, फिर यहाँ पर 3 और यहाँ पर ऋण 9, फिर इनका मान रखेंगे जो है 0 ऋण 1 ऋण 2। तो यहाँ पर आ जाएगा 0, यहाँ पर ऋण 1, फिर यहाँ पर ऋण 2, फिर इनका मान जो है 0 0 3। तो यहाँ पर आ जाएगा 0, यहाँ पर 0 और यहाँ पर 3। तो हम इसका परिवर्त ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा एडजॉइंट ए बराबर अवयव। तो उसे ज्ञात करने के लिए हम इसे इस तरह लिखेंगे तो यहाँ पर ऋण 3 3 ऋण 9, फिर इसे इस तरह तो यहाँ पर 0 ऋण 1 ऋण 2, फिर इसे इस तरह तो यहाँ पर 0 0 3,
फिर यहाँ पर हमने एडजॉइंट ए ज्ञात कर लिया और सारणिक ए का मान ज्ञात कर लिया। तो अब हम ए इनवर्स ज्ञात करेंगे, जो होता है 1 बटे सारणिक ए गुणा एडजॉइंट ए। तो यहाँ से ए इनवर्स बराबर हम यहाँ पर इसका मान रखेंगे। तो यहाँ पर इसका मान आया है ऋण 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 बटे ऋण 3 और हम 1 बटे ऋण 3 को ऋण 1 बटे 3 लिख सकते हैं। फिर हम इसका मान रखेंगे जो है ये, तो यहाँ पर आ जाएगा अवयव ऋण 3 0 0 3 ऋण 1 0 ऋण 9 ऋण 2 3। तो यहाँ पर हमने इस अवयव का व्युत्क्रम मतलब ए इनवर्स का मान ज्ञात कर लिया है और यहाँ पर इसका मान आया है ए इनवर्स बराबर ऋण 1 बटे 3 गुणा अवयव ऋण 3 0 0 3 ऋण 1 0 ऋण 9 ऋण 2 3।